इस मूवी में एक अमीर मगरूर लड़की को दिखाया गया है जो कि बाद में बहुत ज्यादा गरीब हो जाती है। मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम करीन है, जो कि एक बिलियनियर की बेटी है। उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला गया है। करीम के पास सब कुछ है और उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा ऐशो इशरत में गुजरती है। उसका सपना है कि उसकी शादी एक शहजादे से हो जो उसको लेकर चला जाए। वो 16 साल की हो गई है। उसकी आया उसको डिस्को बेड से उठाती है, उसको नहलाती है, उसको ब्रश करवाती है और उसको यूनिफॉर्म पहनाती है। फिर उसको स्कूल के लिए रेडी किया जाता है और इसी दौरान उसको कुछ पता नहीं होता कि उसको कहाँ लेकर जाया जा रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोई रहती है। उसका आज बर्थडे है और उसको बड़े बड़े लोगों ने गिफ्ट्स भेजे हैं। वो अपनी बड़ी सी कार में सोती हुई स्कूल जाती है। मूवी के सीन में हम देखते हैं कि एक अमीर लड़के सुजू की एंट्री होती है। वो करीम का बचपन का फ्रेंड है। बचपन से ही वो उसको पसंद करता है, लेकिन करीम हमेशा उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। आज स्कूल में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया है जिसका नाम सुरुगी है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। बाकी लड़कियों की तरह करीम भी उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। शुरुगी फुटबॉल से खेल रहा होता है। वो उसके पास जाने लगती है तो उसको फुटबॉल आकर हिट करता है। शुरुगी जल्दी से उसे पकड़कर बचा लेता है। जब करीम की आंखें खुलती हैं तो वो शुरुगी को देखती है और उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को करीम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। उसके फादर उसको बर्थडे गिफ्ट में वेडिंग ड्रेस देते हैं और उसे कहते हैं कि कल तुम्हारी शादी होगी और जिस लड़के से तुम्हारी शादी होगी उसे मैंने पसंद कर लिया है। करीन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चीजें फेंकने लगती है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी शुरुगी से होने वाली है तो वो शर्माती है और अपने बेडरूम में भाग जाती है। अगले दिन उनकी शादी होती है तो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। करीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे उसके सपनों का लड़का मिल जाता है। करीन जब अपने ससुराल जाती है, वहाँ जाकर उसका घर देखती है। वो घर बहुत छोटा होता है और एकदम से अंदर से एक मोटी सी फनी सी औरत चीखते हुए बाहर आती है तो करीन उसे देखकर डर जाती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये लैंडलॉर्ड है। अब दोनों उस घर में चले जाते हैं। करीन इस शादी से बहुत ज्यादा खुश है। शुरुगी उसे बताता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी ताकि मेरे फादर का कर्जा उतर जाए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और हम दोनों अलग ही रहेंगे। ये सुनकर करीन के सपने टूट जाते हैं। शुरुगी उसे बहुत बातें सुनाता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो कि हैंडसम लड़के देखकर शादी कर लेती हैं। तुमने इसलिए मुझसे शादी की कि मैं बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। करीन ये सुनकर डिसहार्ट हो जाती है और फिर सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठ तो अपने सामने घर की मालकिन को देखकर डर जाती है। करीन को आदत नहीं है खुद से उठने की, इसलिए वो लेट हो जाती है। उसे नहाना भी नहीं आता, उसे पानी गर्म करना नहीं आता, उसे स्कूल के लिए तैयार होना नहीं आता। लेकिन कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो स्कूल के लिए रेडी हो ही जाती है। जब वो स्कूल के लिए जाती है तो रास्ता भूल जाती है क्योंकि वो कभी अकेले स्कूल ही नहीं गई। रास्ते में उसे अपना फ्रेंड इसुजू मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम सारा दिन कहाँ रही हो, अब तो स्कूल से छुट्टी हो चुकी है। वो अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से वो घर भाग जाती है और घर आते रात हो जाती है। घर पहुँचने पर वो देखती है कि पूरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसे छोटे छोटे काम करने नहीं आते। शुरुगी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसकी मदद करता है। वो उसे पानी गर्म करना सिखाता है, उसे मैगी बनाना सिखाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद करीन को सब कुछ आ जाता है। वो डिनर भी बनाती है और डिनर काफी टेस्टी होता है। करीन उसके खर्चों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। शुरुगी सोचता है कि अब बाकी खर्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। फिर करीम अपने फादर को कॉल करती है और उसके फादर उन दोनों को बुलाते हैं। लेकिन शुरुगी पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि जितना हमारे पास है हम इसी में गुजारा करेंगे। ये सुन के करीन के फादर मदर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और करीन आज रात अपने फादर के घर में ही रुकती है। जब अगली सुबह वो स्कूल जाते हैं तो करीन अपने खानसामा से माफी मांगती है क्योंकि उसने हमेशा उसके बनाए हुए खानों को पसंद
पसंद नहीं किया था और वो उसके खाने फेंक दिया करती थी। उसने कभी खानों को इज्जत नहीं दी थी, लेकिन अब जब उसको खुद खाना बनाना पड़ा तो उसे पता चला कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब इसकी फैमिली ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि पहली दफा करीन ने किसी से माफी मांगी है। वो दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और बस स्माइल करते हैं। सुजू करीन के दोस्त को इन दोनों पर शक होने लगता है। बहुत सारी लड़कियां शुरुगी के गिर्द जमा हो जाती हैं और उसे खाना ऑफर करती हैं। अगले ही पल करीन ये देखकर जेलस हो जाती है और सबको वहाँ से भाग जाने का कहती है, लेकिन फिर चुप होकर बैठ जाती है। वहीं क्लासरूम में एक लड़की होती है जिसका नाम शाया है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और शुरुगी उसे आवाजें देता है, तो करीन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि इस लड़की को शुरुगी आवाजें क्यों दे रहा है और वो इसकी क्या लगती है। डिनर पर करीन शायर के बारे में बात करती है, लेकिन शुरुगी उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत नहीं होती। करीन स्कूल में चुपके से पता लगाने की कोशिश करती है कि ये लड़की शाया कौन है। वो शाया से पूछती है कि तुम शुरुगी को कैसे जानती हो, तो वो कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, वो तुमसे सिर्फ पैसे के लिए डेट कर रहा है। करीन बहुत इनोसेंट होती है और कहती है कि मेरे फादर के पास बहुत सारा पैसा है, वो उसे पैसा दे देंगे, और करीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों में रिलेशन थोड़े थोड़े ठीक होने लगते। शुरुगी को आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलता है कि करीन को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और वो दूसरों से हेल्प लेकर या नकल करके पास होती थी, इसलिए वो उसको पढ़ाने लगता है। करीन अब क्लास में भी नोट्स बनाती है और मेहनत करती है। ये देखकर उसके टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक्ड रह जाते हैं और सब सोचते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है। शुरुगी उसे कहता है कि अगर तुम पास हो जाओगी तो मैं तुम्हें डेट पर लेकर जाऊंगा। वो और ज्यादा मेहनत करती है। उसके फ्रेंड सुजू को शक हो जाता है। वो कहता है कि लगता है तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो मना कर देती है। करीन अच्छे नंबरों से पास हो जाती है और खुशी खुशी घर जाती है, तो रास्ते में इसको कुछ लोग अगवा कर लेते हैं। वो किडनैपर्स इसके दोस्त सुजू के आदमी होते हैं। सुजू को जब पता चलता है कि करीन ने शादी कर ली है, तो वो उसको धमकी लगाता है कि मैं प्रिंसिपल को बताऊंगा और वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, इसलिए तुम जल्दी से इसको डाइवोर्स दे दो। ये सुनकर करीन शॉक्ड हो जाती है कि वो जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी उसी ने उसको ब्लैकमेल किया है। जब उसकी फैमिली को पता चलता है तो उसका हस्बैंड शुरुगी उसे बचाने के लिए जाता है। सुजू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने करीन से शादी की है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। वो उसे मजबूर करता है कि तुम करीन को डाइवोर्स दे दो, लेकिन शुरुगी को भी करीन से प्यार हो जाता है। वो उसे उसके फादर के घर भेज देता है और खुद अपने घर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे, लेकिन वो करीन से डेट करने का वादा करता है और अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं। शुरुगी करीन की बहुत ज्यादा तारीफें करता है। दोनों सारा दिन घूमते हैं, खाना खाते हैं और अच्छे से पूरा दिन गुजारने के बाद एंड में शुरुगी उसे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। करीन बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। शुरुगी और करीन की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर सुजू आ जाता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। करीन के साथ डांस करता है। करीन का ये ख्वाब होता है कि कोई शहजादा उसके साथ आए और उसके साथ वो डांस करे, लेकिन सुजू के साथ डांस कर रही होती है। इस सीन में हम देखते हैं कि शुरुगी के पास तलाक के पेपर आ जाते हैं। शुरुगी करीन की बुक देखता है जो कि प्रिंसेस के बारे में है। उसको ये बुक देखकर समझ आ जाता है कि करीन को आखिर क्या चाहिए। वो सुजू के पास जाता है और कहता है कि तुम करीन से दूर रहो। सुजू उसे बताता है कि करीन ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो शुरुगी से प्यार करती है। इसके बाद मूवी में अगले 5 साल का टाइम दिखाया जाता है जिसमें दोनों की शादी हो रही है और सारे लोग शामिल हैं और सब लोग इस शादी पर बहुत खुश हैं और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।